हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है, कितना टाइम हो गया? 8:10। हिंदी में बता दो। 8:10। 8:10 हो गया है और अभी हम आ गए हैं डैडी से मिलके। तो अभी आप लोगों को हम लोग के चेहरे से ही पता चल रहा होगा कि डैडी को आराम है। और 4 दिन हो गए, 4 से 5 दिन हो गए ना ऐसे, मतलब उनको फीवर ही नहीं उतर रहा था तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और वो बोल भी नहीं रहे थे ज़्यादा, इसलिए चुप चुप से थे तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। बट आज वो बहुत अच्छे से, मैं मतलब इतने हम सब लोग वहाँ बैठ के हंसी मजाक और खुश रहे तो ज़्यादा कुछ मैं सूट नहीं कर, मैंने किया ही नहीं कुछ भी, सूट मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे सब बहुत मतलब लीन हो गए थे हम लोग आपस में बातों में। अपनी भाषा में बता रही हूँ आपको। तो बहुत अच्छा लग रहा था जब कोई परेशानी आ जाती है और एकदम से जब शांति सी हो जाती है ना, कि जब जो अपना इंसान है वो बोल नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है, तो और भी क्योंकि डैडी का रिकॉर्ड है कि डैडी मतलब आपको आप उन्हीं के मुंह से मैं आपको सुनवाऊंगी। वो पता है ये बात कितने बार बोल चुके हैं कि मैं लाइफ में पहली बार एडमिट हुआ हूँ। कितने साल की जॉब डैडी की रही? 26 ईयर उन्होंने आर्मी में जॉब किया, कभी उनका रिकॉर्ड है कभी भी वो एडमिट नहीं हुए। तो हम सब लोग इसीलिए और परेशान हो गए क्योंकि वो बहुत मतलब पॉजिटिव पर्सन है, बहुत उनके अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। सच बता रही हूँ, चाहे कितनी मतलब इस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको निकली, शुगर भी बहुत बड़ा हुआ निकला, टाइफाइड भी निकला और भी बहुत सारे मतलब फिजिकली तरीके से वो बिल्कुल ही मतलब बीमार ही निकले, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मुंह से नहीं कुछ भी बता रहे थे। जो कुछ भी उन्हें हो रहा था, चक्कर भी आ रहा था, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं, फीवर रेगुलर डे बाई डे आ ही रहा था, अगर मेडिसिन दो तो नहीं तो आ रहा था। तो बस आज थोड़ा सा आराम है और अभी हम आ गए हैं। तो सूट वहाँ का तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, कल दिखाऊंगी आपको। तो अभी मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अभी मुझे मैसेज मिला कि मेरी छोटी वाली सिस्टर आ रही है, पीकू आ रही है, जिसे जो अगर आप इंस्टाग्राम से हैं तो आप जानते होंगे पीकू को, मेरी छोटी सिस्टर उसकी बेटी है। तो मैंने सोचा कि फिर आप सबको दिखाऊं, तो बस आप लोग व्लॉग में बने रहो, वो आ जाए फिर दिखाती हूँ मैं आपको। कि बहुत बातें करने लगी है तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, देखती हूँ बातें करने लगी क्योंकि वो इतनी चंचल है सच में। मैं दिखाऊँगी आपको, इतनी शैतान हो गई है। और मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी सी देर में। पिक्कू, हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं। खुश रहो। वीडियो और उसके चक्कर में दोनों तरफ से चल रहा है कैमरा। भैया देखो, वो एक उधर से चल रहा है। ये कौन है? ये कौन अपने ब्लॉग है। पीकू ने तो हमें पता ही पहले पीकू से मिले हो तो फिर हमने सबके अपने अपने ब्लॉग चल रहे हैं। ले कहां से निकल गए तुम? पीकू लगा माची को ताल कर तो फिर मैंने देखा क्यों नहीं? मैं तो वहीं खड़ा था। पार करो जल्दी ताल करो, माची को पार करो। हमारा ही उधर इधर खड़ा हूं मैं, दिखाई जा रहा है और खड़े हैं। जल्दी प्यार करो, क्या करो फिजूल में आते हैं नहीं पास। तो प्यार कर दे ना, माची को प्यार कर दे। आप देख रहे हो क्या? तो ये सब लोग बोले माची की बेइज्जती हो जाएगी, जल्दी प्यार कर दो, प्यार कर दो, जल्दी कर दो प्यार। माची की बेइज्जती हो जाएगी और यहाँ बेइज्जती जो हो रही वो मैंने तो कर दिया है प्यार। किसी को कर दो ना प्यार। अच्छा किसी कर दो चलो एक बार कर दो, काटना पड़ेगा। पारी कर दो, पारी मासी कर दो, पारी कर दो। ये देखो इसने पूरी मक्का पूरे बेइज्जती कर दी इसने। तो मैंने कहा था ना ये भूल जाती है, बहुत भूली नहीं है लेकिन बहुत शैतान है। पारी कर दो मासी को पारी कर दो, जल्दी कर दो, एक बार करो, फिर मैं गाड़ी में दिखाऊंगी। इधर देखो कल, इधर देखो मासी की देखो। इधर मुझे भी दे दो। ना वो तो टेढ़ो ना हो ना पीकू को ना अलग दिखाना पड़ता है ना। पीकू वन ऑफ द स्पेशल। पीकू वो देखो ना, हम भी बैठी हैं, उन्हें गाड़ी मिली है। पीकू इसने डिस्टर्ब किया था। तो भाई बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा। बंद कर दो। मैंने वो कर दिया ना, मना कर दिया। अच्छा साउंड से कॉपीराइट आ जाता है। हम नए ब्लॉगर है ना, न्यू ब्लॉगर। क्या साउंड से कॉपीराइट आ जाते हैं? हमने
पीकू क्या पार्किंग का है? पार्किंग तो मुझे पता नहीं है और कर दो। हाँ ये अभी ये कुछ बता रहा है धीरेन, क्या बता रहा है? अरे भैया खाना खिलाने ले आ रहे हैं, अब यहाँ मैं खड़ी करता हूँ। वो कह रहे खाने के लिए। फिर भैया गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे हम? मैं पैसा नहीं दूंगा मैं। मैं जो खर्च कौन जो बचा गाड़ी चली जाएगी तो पैसा किसको दोगे? आधे 10 बजे का नहीं दूंगा मैं। तुम्हारा क्या तुम अरे यार मासी ये बोतल गिराना सीखी तो बोतल गिरा रही है। कहाँ लगी अरे फिर? मोड़ रहे दादा, मैं मोड़ने देगा कि ना? मोड़ रहे मोड़। आ जा। हाँ बस बात तो कर लेने दो, उधर लेना लेना हमारी तरफ ले। ना छोड़ दो। ठीक है, इसको बोलना तरीके से बोलना सीखेगी कम से कम। ना मैं गर्मी तो मैं शांत कर दूंगा 2 मिनट में। अरे यार जनाब क्या बंदे हो, झगड़ा करते हो हर जगह। हाँ देख रहे हो आपके ओ फौजी भैया बहुत सीधे फौजी जीजू देख लिया। वो मतलब क्या क्या बोला? चलो पीकू। आ घूमी घूमी। आ जा। सुनो हम हेलो, तो हम तो आ गए खाना खाने और आ गए हम अपनी फेवरेट जगह जहाँ के खाने के बिना कुछ नहीं है समझ लो जिंदगी में। इधर आए तो ये खाना खाना ही खाना है। हाय हाय मतलब तुरंत हाय और तुरंत बाय, इतना एक्सपेंसिव तुरंत। चलिए तो फिर हम पहुँचते हैं खाना खा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। चला जा भैया, थाली लगाना बेटर रहेगा या फिर खाना वैसे पैक करवाना? जैसे बेटर क्या रहेगा, थाली पैक कराना? नहीं मेरे को ये जानना है कि 5 थाली करा दूँ? 5 ठीक है भैया, 5 थाली पैक कर दो। स्पेशल स्पेशल भैया एक काम कर देना, जो आप सैलेड डालते हो ना वो खाने के साथ में डालना, अलग पैकेट में डालना, गरम हो जाता है। सैलेड डालते हो ना, सैलेड अलग डाल। हाँ वो गरम हो जाता है ना, फिर वो लगता है। हटिया को ले बटन लिया जा। जा। भाटिया कैसे लिया बटन? तो अभी हम आ गए वापस और खाना खाने के लिए गए थे, बट क्या है कि आज यहाँ पार्किंग का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया है, तो यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करने दी। और तो हमने फिर सोचा कि अब जब गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं हो पाएगी तो रिस्क रहेगा, और रास्ते में गाड़ी हाँ क्या बोल रहे रोड में गाड़ी खड़ी कर दो, खाना खा लो। हाँ ये है ना, फिर उन्होंने गाड़ी खड़ी करने के यहाँ रिस्क में कौन गाड़ी खड़ी करता। फिर ये भी थकी हुई आई थी और धीरेन भी काफ़ी रास्ते से सब थके हुए हैं, तो सोचा कि खाना पैक करा लो। तो हमने बस अभी जस्ट खाना पैक करा के और हम निकल दिए घर के लिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।